वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी आपकी लाइफ में क्या क्या करियर ऑप्शंस आ जाते हैं जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हो। तो ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। करियर ऑप्शंस आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब आप ग्रेजुएशन के बाद आप क्या क्या करियर ऑप्शंस आते हैं आपके लिए। पहला आता है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज जैसे एमकॉम एमबीए आते हैं। सेकंड आता है आपका प्रोफेशनल कोर्सेज। प्रोफेशनल कोर्सेज की बात की जाए तो इसमें सीए, सीएस, सीएमए एंड सो ऑन। गवर्नमेंट जॉब आती है थर्ड पे बहुत मोस्ट, मतलब जो स्टूडेंट होते हैं ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं ग्रेजुएशन के बाद। एंड फोर्थ आता है आपका जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज आफ्टर बीकॉम। मतलब बीकॉम, मतलब अगर बीकॉम कर रहे हो तो बीकॉम के बाद और कौन कौन सी जॉब्स आपके लिए अवेलेबल होती है प्राइवेट सेक्टर में। तो अपन इस चारों को डिटेल में अपन एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले अपन पॉइंट लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज। अब पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले आता है आपका एमबीए मतलब मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ये 2 साल का होता है। अब सेकंड बात की जाए तो ये एमकॉम का फुल फॉर्म होता है मास्टर इन कॉमर्स। अगर आप बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम के बाद आप एमकॉम कर सकते हो, ये भी 2 ईयर का कोर्स होता है। थर्ड आता है आपका बीएड होता है, आप एजुकेशन फील्ड में अगर कुछ करना चाहते हो तो बीएड कर सकते हो। और फोर्थ आता है एमए इकोनॉमिक्स, ये भी 2 ईयर का होता है। तो अब आप सेकंड अपन बात की जाए तो सेकंड आती है आपकी गवर्नमेंट जॉब्स कि मतलब आपके पास कॉमर्स के बाद आप कितने करियर ऑप्शंस है गवर्नमेंट जॉब में। एक आता है एसएससी सीजीएल, आईबीपीएस पीओ, प्रोबेबरी ऑफिसर मतलब आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, यूपीएससी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस। डिफेंस हुई, जैसे आप आर्मी में जा सकते हो, नेवी में जा सकते हो, एयरफोर्स में जा सकते हो। आरबीआई की भी वैकेंसीज निकलती है गवर्नमेंट की, उसमें जा सकते हो। एलआईसी की भी निकलती है। तो मैं आपको बता दूं, जो ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं ज़्यादातर बैंक की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल की, आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क एंड पीओ, इनकी प्रिपरेशन करो आप ज़्यादा, क्योंकि ये होते हैं साल में 3 बार आपकी वैकेंसीज आती है और इसमें चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं कि आपको जल्दी से जॉब लग जाए। तो मैं आपको ये पहले बोलूँगी कि आप पहले इन जॉब की प्रिपरेशन ज़रूर करना। और आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखना, मैं ज़रूर आपको विथ सिलेबस आपको मैं बताऊँगी कि बैंक का क्या सिलेबस है, आप उसे कैसे क्रैक कर सकते हो और आप कैसे आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो बैंक में, ठीक है, एक प्रोफेशनल पर्सन की तरह। अब देखे जाए तो अब थर्ड कैटेगरी आपकी आती है। आपकी थर्ड कैटेगरी की बात की जाए तो थर्ड कैटेगरी में आपकी आती है जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। अब जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज मतलब आप एक्स्ट्रा कोर्सेज भी कर सकते हो जिसमें आप डिप्लोमा ले सकते हो। जैसे आप फर्स्ट आता है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग अगर आप सीख जाते हो तो आप मार्केटिंग फील्ड में आप बहुत सारा करियर बना सकते हो, अच्छा करियर बना सकते हो और इसकी हाई सैलरी भी होती है। सेकेंड सर्टिफिकेट इन इन्वेस्टिंग बैंकिंग। इन्वेस्टिंग मतलब आप बैंकिंग में आप करियर बनाना चाहते हो तो आप ये एक कोर्स कर सकते हो, सर्टिफिकेट इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। थर्ड है डेटा साइंस सर्टिफिकेशन। डेटा साइंस सर्टिफिकेशन का भी कोर्स कर सकते हो। वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हो आप, और इसमें करियर बनाना है तो ये मतलब ये कॉमर्स के बाद आप ये कर सकते हो। ग्रेजुएशन के बाद आप ये कोर्सेज भी कर सकते हो जिससे आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती है अगर आप पहले जॉब कर रहे हो तो। एंड फिफ्थ आता है आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप सबको पता होगा कितना पॉपुलर है आजकल, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी आप एक कोर्स कर सकते हो। सिक्स्थ आता है आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी आप कोर्सेज कर सकते हो। ये कोर्सेज वो कोर्सेज है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो अगर आप एक पर्टिकुलर फील्ड में जा रहे हो, ठीक है। अब इसके आगे अपन देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करो। अब अपन बात की जाए तो
सिक्स मतलब उन कोर्सेज के आगे भी और कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो वो तो अब मैंने अभी 6 कोर्सेज बताए। अब 7th कोर्स आता है आपका स्टॉक ब्रोकरिंग, मतलब स्टॉक ब्रोकरिंग का भी आप कोर्स कर सकते हो, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब आप खुद का बिजनेस खोल सकते हो, ठीक है। बिजनेस मतलब आप अगर बिजनेस खोलते हो तो आपकी सक्सेस ज़्यादा होती है। एंड 9th है आपका होटल मैनेजमेंट, और होटल मैनेजमेंट में भी बहुत स्टूडेंट करियर बनाते हैं और ये बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी भी है इसमें, ठीक है। 10th है आपका एयरलाइंस जॉब। एयरलाइंस जॉब्स मतलब आपका एरोप्लेन्स हुई, एयरपोर्ट हुए, एयरपोर्ट्स पे जो जॉब्स आती है, ठीक है। कैबिन क्रू हुई, ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स आती है। और आप कोर्सेज इसका एयरलाइन जॉब्स की कोर्सेज की कराए जाते हैं, तो आप वो भी आप कर सकते हो। ये कुछ थे जॉब कोर्सेज थे, आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो। अगर आप इन कोर्सेज को कर लेते हो तो आपकी जो सैलरी है वो अच्छी होगी और आप एक पर्टिकुलर फील्ड में अपना करियर बना सकते हो। अब प्रोफेशनल कोर्सेज की बात की जाए, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से करते हैं, मतलब जैसे सीए आप 12th के बाद कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो। सीए का कोर्स होता है 4 से 5 साल का और इसमें 3 राउंड होते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल राउंड्स। आपको तीनों को आपको क्लियर करना पड़ता है सीए बनने के लिए। इसी तरह सीएस में भी आपको यही करना पड़ता है, इसमें भी 3 एग्ज़ाम होते हैं और आपको क्रैक करना पड़ता है उन्हें। सीएफए होता है चार्टर फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये भी 2 साल का आपका कोर्स होता है अगर आप फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हो। बैट बैट होता है बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन कोर्सेज। ये एक ड्यूरेशन होता है आपका 3 मंथ्स का होता है, इसमें सैलरी आपको 2 लाख से 8 लाख तक की मिल जाती है। अब 5th बात की जाए तो सीएमए होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये आपका होता है 3 से 4 साल का आपका कोर्स होता है। सीपीए की बात किया जाए तो सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ठीक है। इसका ड्यूरेशन होता है 2 ईयर्स का और मंथ में बात की जाए तो इसका ड्यूरेशन होता है 18 मंथ्स होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़